हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में, यस, जिनमें मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा है। एंड उनके डाउट्स भी आते रहते हैं कि इन कंपनी में हम लोग क्या करें करके। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, बट एक स्टडी पर्पज़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ शेयर का नाम मत देखिए, बिकॉज उसके साथ साथ कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप नोट करते हो तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी, वरना ये आपको जो तकलीफ हो रही है ना, ये बार बार होती रहेगी, क्योंकि ये शेयर मार्केट में रिपीटेडली ये चीज़ें चलती रहती है। आज इन स्टॉक्स में हो रही है, कल किसी और स्टॉक्स में होगी। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करके रखो ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। सर दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि किसी भी XYZ शेयर में अगर हम लोग निवेश करते हैं एंड अगर वो शेयर भागता है, नो डाउट हम लोग उसके बारे में कभी भी मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें प्रॉब्लम कब होता है? यस, डेफिनेटली जब वो शेयर नीचे आता है। एंड खास करके जब हमारे बाइंग प्राइस से भी अगर वो नीचे चला जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है, पोर्टफोलियो में लाल निशान में देखने को मिल जाता है, तो हमें और भी ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे हो जाती है। बट शेयर मार्केट की जर्नी में ये एकदम आम बात है। आप सभी लोगों को पता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके पोर्टफोलियो में सारे के सारे शेयर्स हरे निशान में होते हैं। हर किसी के पोर्टफोलियो में आपको लाल निशान के भी शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि यस, वो कंपनी गिर क्यों रही है ये आपको पता होना चाहिए। एंड उस कंपनी का भविष्य क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको उस कंपनी का भविष्य पता है एंड उस हिसाब से अगर आपने बेट लिया है, निवेश किया है, तो आप डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में टिक पाओगे। अगर आपको कंपनी का भविष्य ही नहीं पता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, सेक्टर कहाँ जा रहा है, तो उसमें रुकना भी मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइडियल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलिए पहली कंपनी शुरुआत कर रहे थे, आप देख सकते कितने का है, 284 रुपये का ये स्टॉक है, जिसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। यस, ये जो कंपनी आप सभी लोगों को पता है प्लाईवुड से रिलेटेड ये काम करती है, प्लाई से रिलेटेड। एंड अगर आप चेक करोगे एक साल के भीतर भीतर क्या नज़र आ रहा है, बाप रे बाप, 40% गिरावट। तो क्या 40% गिरना क्या ख़राब बात है? तो शेयर का आप पैटर्न देख सकते हो, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। एंड स्मॉल कैप में इस प्रकार की गिरावट होना यस आम बात यहाँ पे होती है। सो अगर हम लोग गिरावट यहाँ पे देखेंगे तो गिरावट के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई कंपनी में गड़बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। इस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है प्लाई से रिलेटेड, वो सभी में हम लोग को इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि पिछले 5 साल का अगर मैं डेटा आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 5 साल में कितना है, इतने गिरावट के बावजूद 677% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, वही चीज़ कि अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद कभी ना कभी तो स्टॉक यहाँ पे गिर जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री ये कंपनी कैसे। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत अच्छी कंपनी है। एंड इस सेक्टर की मैं बात करूँ, यस दोस्तों, ये सेक्टर कितना है पता है? लगभग 18,000 करोड़ का सेक्टर है प्लाई का। एंड अगर आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये लगभग 39,000 करोड़ का ये सेक्टर यहाँ पे जाने वाला है, 39-40,000 की करोड़ के आसपास। सर आपको कैसे पता, इसके पीछे क्या प्रूफ है? तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड अलग से डिटेल में वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट में यहाँ पे देख सकते हो। सो इतना बड़ा सेक्टर ग्रो होने वाला है आने वाले समय में, ऑब्वियसली डबल होने वाले हैं 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो। यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कैपेक्स भी अनाउंस किया है। तो इस सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं तो उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया। इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत शानदार कंपनी है। सो अगर हम लोग आने वाले समय की बात करें तो प्लाईवुड वाला जो सेक्टर है वो और भी कई गुना तक बढ़ने वाला है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें तो शेयर मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक यहाँ से भागा 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 और सिर्फ भागते ही रहेगा, नहीं, कभी ना कभी तो गिरावट आ जाएगी। तो गिरावट यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं, इतना शानदार तेजी के बाद हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल सेक्टर की बात करें, एक ग्रोइंग सेक्टर है, ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड रियल एस्टेट तो बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे उनके शेयर्स अच्छे नहीं करे, बट ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस है वो हम लोग को अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। देन एक और ऐसी कंपनी, सेम स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, जिसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। यस, ये जो कंपनी थी आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत लोअर लेवल पे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हम लोग को इसमें देखने को मिले, राइट। अभी ये 754 पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इसका 1 साल का डेटा देखोगे तो आज भी चलो ठीक है, कितना है 60% के आसपास, बट टॉप लेवल से देख लेना कंपनी कितनी गिरी है, लगभग 40% से भी ज़्यादा, मतलब 43-45% आप बोल सकते हो। और कितने छोटे समय में देखिए, राइट। तो इतनी बड़ी गिरावट की ऑब्वियसली कंपनी इतनी चल चुकी है, जो कि आप देख सकते हो 5 साल का डेटा देखोगे, टॉप लेवल से कंपनी आधी होने के बावजूद भी आपको रिटर्न्स कितने नज़र आ रहे हैं, लगभग 2000% के रिटर्न्स। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि बस
हमारा जो डिसीजन होता है वो तेज़ी देखकर होता है। तो तेज़ी देखकर डिसीजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंपनी आपको कैसी लगती है वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभी ये कंपनी का शेयर नीचा रहे तो क्या ये भी खराब हो गए? नहीं, ये खराब नहीं हुआ है। ये शेयर मार्केट में हमेशा रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो स्टेजेस रहते हैं, जब इंजन इतना गर्म हो जाता है राइट, तब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग निवेश यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के बिजनेस को समझकर हम लोगों ने यहाँ पे बनना होता है। एंड राजरत्न ग्लोबल वायर की अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। हाँ, नो डाउट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इनके नंबर्स अभी इतने शानदार यहाँ पे हो चुके थे कि मतलब बोलते हैं ना, एक बैट्समैन अगर 200 स्कोर कर दे और उसके बाद 180 भी स्कोर कर दे तो कंपैरिजन के हिसाब से हमें क्या लगेगा, अरे 200 के हिसाब से 180 स्कोर किया है। तो नंबर्स उसके हिसाब से अभी हम लोग को मार्जिन्स थोड़े नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसे कंपनीज में जा रहे हो, मार्केट कैप देख लेना। अभी तो ये स्मॉल कैप बन गया, पहले तो ये माइक्रो कैप था। तो ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज रहती है, इनमें यही रिस्क होता है कि जब ये गिरते हैं ना, बहुत ज़ोरदार गिरते हैं। एंड ये गिरने के बाद होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये कौन सी कंपनी है? डॉक्टर लाल पाथ लैब। येस, ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, डिसेंट कंपनी है। एक साल की बात करें तो ये भी टॉप लेवल से लगभग यहाँ पर भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप चेक कर सकते हो, 4000 के ऊपर ये ऑलमोस्ट स्टॉक था, आज ये 2000 के करीब है, मतलब 50% डाउन। येस, सो नो डाउट कोविड में इसने बहुत अच्छा खासा कमाई कर लिया, क्योंकि RT-PCR जो टेस्ट हम लोग करते थे, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पाथ लैब, इनका नाम हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता था। बट सिर्फ इनका धंधा क्या कोविड के चलते ही चलता है? नहीं, नॉर्मल रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जैसी जो चीज़ें रहती है राइट, वो इनसे भी ये कंपनियां अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है। हाँ, नो डाउट कोविड में जो उन्होंने कमाया, इसके चलते तो बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हुआ है। जैसे अभी कोविड हट गया तो वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिली है। तो क्या ये भी कंपनी खराब हो गई? तो कोई कंपनी खराब नहीं हुई, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है। ये भी फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो। यस दोस्तों, ये भी इंडेक्स वाला स्टॉक है। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा पता ही नहीं होता, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि ज़्यादा फोकस में नहीं रहती है। तो बजाज ऑटो कंपनी कैसी है? क्या खराब है? खराब तो नहीं है, बट येस, अभी 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कौन बाजी मारेगा, इसके ऊपर पूरे मार्केट का फोकस है। क्योंकि भविष्य अभी सबको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। हाँ, बहुत सारे अड़चने रहेगी, बहुत सारी गाड़ियों में आग भी लगते हुए देखने को मिलेगी। इनिशियल स्टेज में होता ही है। अब जब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हो, किधर भी एंटर कर लेते हो, तो दिक्कतें होगी ही होगी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन अच्छा करेगा, इसके ऊपर फोकस है। अभी देखा गया तो कॉम्पिटिशन देखा गया तो बजाज में एंड TVS में चल रहा था। बट ऐसा तो कोई ये नहीं है, डेटा मेरे पास तो नहीं है फिक्स, बट जो मैं अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि TVS थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बजाज ऑटो की भी अगर हम लोग बात करें, इनका भी पुणे में अभी हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम चालू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कंपनी खराब नहीं है। 5 साल का डेटा देखोगे तो एक ही दायरे में कंपनी चलती हुई देखने को मिले, बिकॉज ऑटो सेक्टर में EV में कौन अच्छा करेगा, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। ब्लू चिप टाइप की कंपनी है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो कंपनियां बुरी नहीं होती दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टॉक चला नहीं या फिर नीचे आ गया मतलब वो घटिया हो गया करके। सिर्फ हमें ये देखना है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। हाँ, अगर रीज़न मतलब खराब रीज़न है तो फिर डेफिनेटली हमें वो कॉल लेना पड़ता है कि निकलना पड़ता है। वरना अगर शेयर मार्केट में सिर्फ स्टॉक नीचे आ गया इसीलिए एग्जिट करो तो हर एक स्टॉक से हम लोग को निकलना ही पड़ेगा राइट। तो ये कंपनियां खराब नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट राइट, तो दीपक नाइट्रेट भी अगर देखा गया तो आज भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हम लोगों ने इसको देखा था तभी 250 के आसपास चल रहा था। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जिसको खरीदना है वो खरीदे, जिसको बेचना है वो बेचे करके। स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करवाता हूँ। सो तभी अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे भागा बिल्कुल फ्लैट था, किसी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं था। एंड बाद में जब रॉकेट की तरह भागा बहुत सारे लोगों ने निवेश किया, चलो किया यहाँ पे, तो अभी ये नीचे आ रहा है। तो क्या फ्रॉड हो गया, कोई गड़बड़ हो गई? अरे रुक जाएगा ना कभी ना कभी। मैंने इसका भी आप लोगों को कभी कभी मैं आपको कैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको दौड़ने के लिए बोलूँगा राइट कि दौड़ो करके, तो पहले आप 100 मीटर बहुत ज़ोरों से दौड़ोगे, आपका स्पीड बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बट जैसे आप 150 मीटर जाओगे, 200 मीटर जाओगे, आपका स्पीड रुक जाता है ना। तो वैसे ही शेयर में भी देखने को मिल जाता है। कोई भी स्टॉक इस प्रकार से ज़बरदस्त भागता है, उसके बाद कभी ना कभी उसका कूलिंग ऑफ पीरियड आता है कि वो रुक जाता है राइट। तभी हम लोगों ने ऐसे अच्छे कंपनीज में एंटर करने का विचार करना चाहिए। मैंने अभी कल के ही दिन मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद है राइट, कि अगर बाजार में अगर गिरावट हो जाती है तो कौन से 5 स्टॉक हम लोगों ने रडार के ऊपर रखने, वो 5 स्टॉक्स मैंने आपको बताया राइट, कि जो बिल्कुल टॉप पे है। हमें अभी निवेश नहीं करना है कल जाके, बट मार्केट में अगर गिरावट हो गई तो उन कंपनीज को हम लोगों ने ग्रैब करना है। क्यों? क्योंकि देखा गया तो उनको एक गिरने का बहाना मिल जाएगा। सो ये फैक्टर हम लोग को यहाँ पे पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी बात रही दीपक नाइट्रेट की, अभी दीपक नाइट्रेट इतना ज़बरदस्त कंपनी, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि भविष्य में इंडेक्स का भी पार्ट बनना चाहिए। अभी ये पॉइंट को पकड़ कर बाइंग मत कर लेना, ये मतलब जस्ट अभी
24,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, राइट। बहुत लंबा पारी इसको यहाँ पे खेलना है, बट येस वो काबिलियत जरूर इस कंपनी में हम लोग को नजर यहाँ पे आती है। एंड केमिकल इंडस्ट्री में देखा गया तो इन्होंने भी कैपेक्स अनाउंस करके रखा है, राइट। ये सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, ये लंबी अवधि की होती है। एंड हमें कैसे, हमें पेशेंस बहुत कम होता है हमारे में, तो इसलिए हमें वो दिक्कत यहाँ पे होती है। तो दीपक नाइट्राइट भी फैंटास्टिक कंपनी, बिलीव मी, मैं तो चाहता हूँ ये और गिरे, क्योंकि हमें और सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिले। एंड उसके बाद छोड़ देना होता है उस स्टॉक को, रोज नहीं भागेगा, बट जिस दिन भागेगा ना पूरी दुनिया देखती रहेगी, राइट। तो इसीलिए अभी का जो माहौल रहता है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद कर छोड़ देने का, ये लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है। कभी तो बुल रन मिलेगा, तो उस बुल रन में आपने जो आज के दिन जो यहाँ पे आज के मतलब अभी के दिन में जो ऐसे टफ माहौल में निवेश करके रखा है, उसका फल आपको तभी मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग कब आते हैं कि जब वो तेजी आ जाती है तभी उसको खरीदने के लिए आते हैं, तो तभी इतना एडवांटेज नहीं मिलता है। सो ये पॉइंट को भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। फैंटास्टिक कंपनी, कोई डरने की बात नहीं है, बैलेंस शीट देख लो, डेट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, आवास फाइनेंशियर्स। यस, रिस्की टाइप की कंपनी, नो डाउट। फाइनेंस में जाते वक्त थोड़ा संभल कर जाना चाहिए, थोड़ा नाम बड़ा होना चाहिए, ये मैं पर्सनल रूल फॉलो करता हूँ। सो आवास फाइनेंशियर की बात करें, अच्छी कंपनी यहाँ पे, नो डाउट टॉप लेवल से अच्छी खासी पिटाई इसकी भी होते हुए देखने को मिली है। 40%, क्यों, मिड कैप है, राइट। जहाँ पे आपको मिड कैप, स्मॉल, एंड ऐसा कोई रूल नहीं है लार्ज कैप में भी गिरता है स्टॉक, बट एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सो मिड कैप है एंड यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सो आवास फाइनेंशियर खास करके अगर हम लोग देखा गया तो ये होम लोन से रिलेटेड काम करता है, एंड छोटे होम लोन में। एंड खास करके अभी हम लोगों ने इसके पहले जो बजट भी देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आप सभी लोगों को पता है कि सरकार ने 60,000 करोड़, मतलब इससे रिलेटेड 60,000 हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना भी हम लोग को देखने को मिली थी। लगभग 50,000 करोड़ का प्रावधान था, 48,000 करोड़ के आसपास, राइट। तो ये इसका फायदा किसको मिलेगा, आवास जैसी कंपनीज को यहाँ पे मिलता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी करना होता है। एंड लॉन्ग टर्म में देखा गया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, बट देखिए जो गिरावटें रहती है वो बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब हो गई करके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोना कॉमस्टार। ये तो बिल्कुल नई नई कंपनी है दोस्तों, कितना टाइम हुआ है इसको बाजार में आके, 2021 में ही तो आई है, राइट। तो अभी तेजी फिर गिरावट, ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया कंपनी इंटरेस्टिंग है, इतना तो कह सकते हैं। ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज है ना दोस्तों, उसके ऊपर फोकस रख लेना। ऑटो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एंसिलरीज भी अच्छा करेंगे, तो उस एंसिलरीज वाली कंपनी आपके रडार के ऊपर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये कौन सी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो ये भी कंपनी बिल्कुल नई नई ताज़ी कंपनी है, शुरुआत आप देख सकते हो, अच्छी तेजी, बहुत ही शॉर्ट टर्म में तेजी रहती है, बट गिरावट देखिए धीमे धीमे करके हमें मार डालता है। तो क्या कंपनी में कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती है, धीमे धीमे करके ही बाजार यहाँ पे ग्रो होता रहता है, फटाफट नहीं चलेगा। एंड ये भी एक स्मॉल कैप मिड साइज की कंपनी है, तो रिस्क तो इनमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, राइट। तो ये एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आखिरी कंपनी आपके सामने रखना चाहूँगा जिसका नाम है नज़ारा टेक। यस, ये बहुत रिस्की कंपनी है, बहुत मतलब बहुत रिस्की। देखिए इसका बिजनेस बहुत शानदार है। किसका है ये, ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस है। मैं तो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, बट ये कंपनी बहुत डेंजरस है। अगर आप चेक करोगे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो कैसे भागती है देखिए, एकदम रॉकेट की तरह, एंड गिरा भी देखो कैसे रॉकेट की तरह। बहुत 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 रिस्की कंपनी है, बट यस बिजनेस मॉडल में दम है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या पता है, प्रमोटर होल्डिंग, बहुत कम है प्रमोटर्स इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से सोचना चाहिए जाने से पहले, राइट। ऐसा नहीं कि बस पैसा मिल रहा है, किधर से आ रहा है, बस लगा दिया करके, ऐसा इमेच्योर होकर डिसीजन नहीं लेना है। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रख के स्टडी करके डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बट यस रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा है। जितना हाई रख सकते हो आप रिस्क फैक्टर को इस स्टॉक में, किसमें, नज़ारा टेक में, उतना आप ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हो। एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, बट उसके चलते कोई ज़्यादा खास बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस भी था, मतलब जहाँ से शुरुआत की थी उसके नीचे भी कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, जैसे मैंने बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे कवर किया, ये लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है, बट कुछ लर्निंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, वो ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना और उनके ऊपर स्टडी कर लेना, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। सो जैसे कहा कि ये कंपनियाँ कोई बुरी नहीं है, इनमें किसी भी कंपनी में कोई घपला, कोई फ्रॉड, कोई गड़बड़ी, कोई धोखेबाजी, ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। शेयर मार्केट में ये चीज़ें होती रहती है। कोई स्टॉक अच्छा तरीके से भागेगा तो कभी ना कभी वो गिरेगा, राइट। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, फिर गिरावट है, तो वापस हम लोग को तेज़ी ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बिजनेसेस में दम है, अपने अपने सेक्टर में कंपनी अच्छा कर रही है, कैपेक्स कर रही है। बट येस, इन चीज़ों को रिजल्ट आने में टाइम लगता है। एंड स्टॉक मार्केट आपको पता ही है, टाइमिंग का ही खेल है। कौन कितना निवेश करता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निवेश करने के साथ साथ कितना होल्ड करता है, उसके ऊपर सारा खेल रहता है। आप होल्ड नहीं करोगे एंड दुनिया के नंबर 1 शेयर में भी निवेश करोगे, क्या ही मतलब है,
राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपनी लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।